Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss the main component of the ER diagram, that is attribute. ठीक है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि there are three components of the ER diagram. One is entity, second is attribute और third one is relationship. एंटिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम एट्रीब्यूट से रिलेटेड करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं. एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट किस तरीके से हम प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है. ठीक है, इस मार्कर का कलर क्या है? रेड. तो रेड क्या है? इस मार्कर की एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा कि मेरे हाथ में अगर डिफरेंट कलर के मार्कर हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्कर जो कलर क्या होगा उनका, वो उनकी प्रॉपर्टीज होगी जो एक मार्कर को दूसरे मार्कर से डिफरेंशिएट करेगी. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग है. अब मान लीजिए स्टूडेंट्स एक मैं हूं. ठीक है, मेरा नाम कुछ और है. ठीक है, आपका नाम कुछ और है, आपका एज कुछ और है, मेरी एज कुछ और है. तो एज है, नेम है, ये क्या है? आपको मेरे से डिफरेंशिएट करती है. ठीक है, तो आई थिंक कि समझ आ गया होगा एट्रीब्यूट क्या होता है. प्रॉपर्टीज होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन ईआर डायग्राम. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट की. ठीक है, और सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है? मान लीजिए यहां पर एम्प्लॉय क्या है, मेरे पास एक एंटिटी सेट है. ठीक है, एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल सिंबल से. ठीक है, अब एम्प्लॉय के अंदर एक एट्रीब्यूट है लोकेशन. ठीक है, एट्रीब्यूट को कैसे डिनोट करते थे? सिंपल एट्रीब्यूट को ओवल शेप से. ठीक है, अब एम्प्लॉय का एक एट्रीब्यूट है लोकेशन. ठीक है, इसे हम कहेंगे सिंपल एट्रीब्यूट है जिसका आगे कोई फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं है, जो किसी और एट्रीब्यूट्स की हेल्प से नहीं बना. इंडिविजुअल एक एट्रीब्यूट है लोकेशन. ठीक है, कि एम्प्लॉय कहीं वर्क करता है, मान लीजिए दिल्ली करता है, चंडीगढ़ करता है, बेंगलोर में करता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपोजिट एट्रीब्यूट की. अब देखिए स्टूडेंट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट में आप नेम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नेम क्या है, हम जब अपने नेम की बात करते हैं तो उसमें हम अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीनों नेम्स को कंबाइन करके ही अपना कंप्लीट नेम बताते हैं. तो नेम क्या हुआ हमारे पास? कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ. अब देखिए यहां पर नेम, अब नेम का फर्दर डिकम्पोजिशन क्या है? ये है हमारा फर्स्ट नेम. ठीक है, दिस इज मिडल नेम एंड दिस इज लास्ट नेम. ठीक है, तो नेम थ्री एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, फर्स्ट नेम से, मिडिल नेम से और लास्ट नेम से. इसीलिए हम नेम को क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी वैल्यूड की. देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोन नंबर है. ठीक है, एक पर्सन के पास एक से ज्यादा कांटेक्ट नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. आज के जमाने में तो एक पर्सन के पास बहुत बहुत कांटेक्ट नंबर है, काफी सारे मोबाइल्स रखते हैं. ठीक है, अब देखिए तो कांटेक्ट क्या हुआ. अब मैं यहां पर लिखती हूं कांटेक्ट नंबर. तो एक एम्प्लॉय के मल्टीपल कांटेक्ट नंबर है. तो मल्टीपल कांटेक्ट है, इसका मतलब क्या? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कैसे डिनोट करेंगे ईआर डायग्राम में? डबल ओवल शेप से. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट की. ठीक है, हमारे पास दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट होते हैं और डिराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं. ये एक दूसरे से इंटररिलेट है. आप देखिए कैसे. स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में आपसे क्या पूछा जाता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है. ठीक है, उसको स्टोर कर लिया जाता है. अब उनको अगर आपकी एज कैलकुलेट करनी है कि आज के दिन आपकी एज क्या है, तो वो क्या करेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ? आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट हुआ. और एज क्या है? आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट है. डिराइव क्यों है? क्योंकि आपने जो एज कैलकुलेट की किसके बेस पर की है? जो आपने वैल्यू स्टोर कर रखी थी डेट ऑफ बर्थ की, उसी के बेस पर आपने डिराइव किया है आपकी एज को. क्योंकि एज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो डेली चेंज होता है.
ठीक है। तो इसीलिए आजकल जो फॉर्म्स हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं या किसी जॉब के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहां पर डेट ऑफ बर्थ ही पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, ये है आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, और एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं की एट्रीब्यूट की। अब की अगर आ गया तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हम प्राइमरी की बात करते हैं। हमें पता है कि जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो जो हमारे रिलेशन की जितनी भी टपल्स है उनको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, और वो एट्रीब्यूट क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट होता है, जिसको हम की एट्रीब्यूट भी कहते हैं, जिसमें सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है, तो हर रिलेशन में हमारे पास एक एट्रीब्यूट तो ऐसा होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल्स को रिलेशन। ठीक है, तो आज हम उसी एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं हम की एट्रीब्यूट। अब एम्प्लॉय एंटिटी के में हमारे पास ई नंबर, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रही हूं, अभी बताती हूं अंडरलाइन क्यों कर रही हूं। ई नंबर क्या है? की एट्रीब्यूट है। और की कैसे हुआ कि देखो, जब आप किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाते हैं तो हम ईआर डायग्राम में इसको कैसे डिनोट करते हैं? अंडरस्कोर की हेल्प से, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस पूरे रिलेशन के अंदर, इस पूरे एंटिटी सेट के अंदर आपका की एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट क्या होगा? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिलेशन में सभी टपल्स को। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ईआर डायग्राम के अंदर? जिस एट्रीब्यूट में अंडरलाइन होगी हम उसे की एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ एट्रीब्यूट्स की टाइप्स थी जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है ईआर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत कम पूछा जा सकता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इन सभी टाइप्स की हमें नीड होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देती हूँ किस टाइप के एट्रीब्यूट्स और कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था? सिंपल एट्रीब्यूट। तो लोकेशन क्या है? एक सिंपल एट्रीब्यूट है जिसका कोई फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं है। फाइन। नेम क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंपोजिट। ठीक है, एज क्या है? डिराइव्ड है। डिराइव्ड क्यों है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से आपने आज की करंट एज को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारा? स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर डबल ओवल शेप में इसको डिनोट किया जाता है या डायग्राम के अंदर, और ये हमारा क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। एम्प्लॉय नंबर क्या है हमारा? की एट्रीब्यूट है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैंने आपको एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर कर दिया है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि ईआर डायग्राम से रिलेटेड अगर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि ईआर डायग्राम में नॉर्मलाइजेशन की कौन सी फॉर्म बाय डिफॉल्ट होती है। नॉर्मलाइजेशन हम कर चुके हैं 1NF, 2NF, 3NF, ठीक है, BCNF। तो ईआर डायग्राम जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म को सपोर्ट करता है वो क्या होती है? 3NF को। ठीक है, इसे प्लीज नोट कर लो, एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि 3NF सपोर्टेड बाय ईआर डायग्राम बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी नॉर्मल फॉर्म सपोर्ट की जाती है? 3NF। प्लीज इसे ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि हमने सबसे पहले 3 कंपोनेंट्स जो थे ईआर डायग्राम के उनको डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे वहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके हम क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।